जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भिन्न ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं फेमेंटेरामाइन के बारे में, जिसको टर्मिन बोलते हैं। इसका शॉर्ट नेम्स है। और ये क्या होता है, जो टर्मिन होता है ये किस मेडिसिन के अंडर में आता है, तो सिफैथोमिमेटिक के अंदर आता है। क्या किसके अंदर आता है, तो सिफैथोमिमेटिक के अंदर आता है। ओके। और ये जो होता है कि हमारा जो टर्मिन होता है, इसका यूज क्या होता है हमारे इमरजेंसीज कंडीशंस में। पेशेंट को जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उस कंडीशन में ये इसका यूज क्या होता है, और क्विक रिएक्ट क्या करना है, क्विक क्या काम करना है, इस पे इसको कितने डोजेस में देना होता है, ये प्रिस्क्राइब्ड कौन करता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है हमारा टर्मिन इंजेक्शंस का इंट्रोडक्शन होता है। तो ये जो होता है टर्मिन इंजेक्शन जो होता है ना, ये कोई कंसल्टेंट एडवाइस करेगा तभी हमें देना है, वैसे हमें नहीं देना है टर्मिन में। ये बिकॉज ये बहुत इमरजेंसी जो होता है कि ड्रग होता है। ओके। टर्मिन माइन इंजेक्शन जो टर्मिन होता है इंजेक्शन कंटेनिंग द मेफेंटेरामाइन, जिससे कि हमने फर्स्ट टाइम बताया, एंड यूज टू द इंक्रीजिंग लो ब्लड प्रेशर्स। अगर पेशेंट का लो ब्लड प्रेशर है, बीपी लो है, वो सडेशन में जा रहा है, एकदम सडेट हो गया है, उसका जो वाइटल है वो बैठ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको रिवर्स करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है, स्पेशली ड्रग टू आफ्टर स्पाइन एनेस्थेसिया। अगर पेशेंट को स्पाइन एनेस्थेसिया दिया गया है, जनरल क्या होता है कि अनेस्थेसिया दिया गया है, जिसके वजह से पेशेंट को अनकॉन्शियस हो ही जाता है पेशेंट, उसके वजह से क्या होता है वाइटल भी उसका डिक्रीज होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये मेडिसिन अगर पेशेंट ठीक है, उसके बाद उसका वाइटल जो होता है कि डिक्रीज होता है, तो ये मेडिसिन टर्मिन दी जाती है इमरजेंसी में, सर्जरी के टाइम। ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन इन द गिवन ओनली अंडर टू मेडिसिन सुपरवाइजर। जो वहाँ का एनेस्थेटिक सुपरवाइजर्स वगैरह होगा, कंसल्टेंट होगा, वो एडवाइस करेंगे तब भी ये मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। इसका मेन रोल होता है कि वाइटल को लाना। अगर वाइटल जा रहा है, नीचे गिर रहा है, तो उसको लाना होता है। ओके। तो क्या होता है कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ कहाँ यूज होती है, तो ओटी में यूज होती है, आईसीयू में, सीसीयू में। ये इमरजेंसी ड्रग है, इमरजेंसी कंडीशन में यूज होती है। ठीक है। यूज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द लो ब्लड प्रेशर्स। ये हाइपोटेंशन को प्रिपेयर्ड या बोल सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। मेंटेनेंस ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द सर्जरी। अगर सर्जरी हो रही है किसी चीज की पेशेंट की, तो उसमें दिया गया है एनेस्थेसिया दिया गया है। जैसे एनेस्थेसिया में ये हो गया नॉर्मल लिगोकैन वगैरह हो गया, अगर वो दिया उसकी वजह से उसकी बीपी लो हो रही है। अगर पेशेंट को द हाइपरटेंशन, प्रीवियस हाइपरटेंशन वगैरह है, उसको मेंटेन करके ये ऑपरेशन की जा रही है, तो उसमें अगर उसका बीपी लो हो रहा है तब दी जा सकती है। एनेस्थेटिक जो होता है कि वो बीपी को देखते हुए मेंटेन करता है, जो भी है, लोकल है, जनरल है, रीजनल एनेस्थेसिक प्रोवाइड की जा रही है, या सडेशन दिया जा रहा है पेशेंट को, बुट्रम दी जा रही है, और भी मेडिसिन होते हैं। ठीक है, सडेशन तो वो दी जा रही है। ठीक है। तो उसमें जैसे कि ये नॉर्मली क्या होता है कि एक और मेडिसिन के बारे में हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। वो भी क्या होता है कि वो भी क्रिटिकल कंडीशंस में वो क्या होता है कि सडेशन मेडिसिन होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो बीपी होता है, पल्स होता है, सब कुछ गिरने लगता है, वो पेशेंट भी ठंडा पड़ने लगता है। ठीक है। ये बोल सकते हैं कि वो उसका जो फंक्शन होता है, वाइटल फंक्शन होता है, वो गिरने लगता है। तो उस कंडीशंस में ये टर्मिन का यूज किया जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो टर्मिन होता है वो 1 ग्राम के 1 मिलीग्राम से ये ग्राम्स का वो एम्पल क्या बोलते हैं कि बॉयल में आता है। ठीक है। क्या कितना देना है, कितना नहीं देना है, ये सजेस्ट करेगा हमारा डॉक्टर। ठीक। नेक्स्ट वन मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो ये कि सिचुएशंस आर हार्ड टू द पंपिंग मोर इफेक्टिवली। ये क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, तो ये मेडिसिन जाके हमारा जो हार्ट होता है उस पर
रिएक्ट करता है, उस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पर रिएक्ट करता है, क्योंकि ये आईवी दिया जाता है या पेशेंट को आईवी दिया जा रहा है तो सॉल्यूशंस के साथ देंगे, जैसे 1 ml दी जा रही है, 2 ml दी जा रही है तो विथ सॉल्यूशंस के देंगे, ठीक है। उसमें नॉर्मल सलाइन होगा, विद डिस्टिल वाटर होगा, उसको सोल्यूशन से देंगे, आईएम दे रहा है तो ऐसे देंगे, ठीक है। कंस्ट्रीब्यूट ये क्या करेगी कि हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है तो उसके पंपिंग फंक्शंस को इंक्रीज करेगी, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, जो कंस्ट्रक्शंस ब्लड वेसल्स, या आप बोल सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हमारी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी ब्लड क्या होगा कि ऊपर की तरफ, या आप बोल सकते हैं कि आगे की तरफ पुश होगा। विच रेसेस ब्लड प्रेशर्स 1 ग्राम, क्या होता है कि अगर ब्लड रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर्स को बढ़ाना है तो 1 mg दी जाती है, 1 mg दी जाती है, ठीक है। विथ डायलेशंस, जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो कॉमन साइड जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर ये पेशेंट को दी जा रही है मेडिसिन, तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये अक्सर क्या किस में दी जाती है, तो पेशेंट का सीरियस कंडीशन अगर सर्जरी वगैरह हो गया है, पेशेंट का मल्टीपल फ्रैक्चर्स वगैरह है, पेशेंट को उसको सेडेटिव दिया जा रहा है, उसके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि उस कंडीशन में बीपी वगैरह भी गिरने लगती है, तो उस कंडीशन में दी जाती है। हाई ब्लड प्रेशर कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इस मेडिसिन का यूज करने से हाई ब्लड प्रेशर से जो ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फास्ट हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होगा पेशेंट का, जो हार्ट रिदम होगा या जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और पाल्पिटेशंस जो होगा, हार्ट का पाल्पिटेशंस बहुत हाई होगा। एंजाइटी होगी पेशेंट को, आइसोमनिया होगा, डिफिकल्टी एंड स्लीपिंग पैटर्न में वो डिस्टर्बेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में। नर्वसनेस, पेशेंट को नर्वसनेस होगा, अगर वो ठीक है, कॉन्शियस है, ठीक है। अनकॉन्शियस है पेशेंट को तो पता नहीं चलता, उसके हार्ट बीट से ही पता चलेगा, ठीक है। 1 mg जो होता है कि ये प्रोवाइड की जाती है, सडनली 1 mg प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हमारा मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सीधा सीधा बताएं तो ये मेडिसिन क्या होती है इमरजेंसी में, क्या होता है कि हमें देना रहता है। अब कैसे देना रहता है, क्यों किस लिए देना रहता है, तो ये क्या होता है कि हमारा कंसल्टेंट हमें प्रिस्क्राइब करेंगे तभी देना रहेगा। तो हमें क्या क्या मॉनिटर उस समय ध्यान में रखना है, तो मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर, हमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखते हुए ये काम करना है, ठीक है। अगर उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है तब भी देना है। बार बार क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम बीपी फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, बीपी फ्लक्चुएट करती है या एकदम सडेट हो जाती है उसकी वजह से, तो क्या होता है कि उसको मॉनिटर वगैरह करके ही देना है, पल्स को देखना है, उसके ईसीजीज को देखना है कि जो वॉल्स है वो कैसे और चैम्बर्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग हमें देना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिंग ओनली एज द प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, कभी भी हम कोई भी सेडेटिव मेडिसिन है या टर्मिन मेडिसिन है या कोई भी न्यूरोटिक मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हमें नहीं देना है। ऑब्जर्व फॉर द साइन हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन वगैरह है उसको ऑब्जर्व करना है, हाइपरटेंशन रहेगा तो उस समय नहीं देना है। चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को, एरिथमिया हो रही है, एरिथमिया में क्या होता है कि पेशेंट का जो हार्ट रिदम होता है इम्बैलेंस्ड हो जाता है या इम्पेयर्ड देखने को मिलता है, प्रॉपर रिदम में नहीं होता है, कभी कम होगा कभी होगा ही नहीं, कभी ऐसे करके होगा उसका रिदम, तो उस कंडीशन में नहीं देना है हमको, ठीक है, उसको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग टू पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटेड करना है। और रिकॉर्डिंग इसका डोजेस की बात करें ना, तो वो जब पेशेंट कंसल्टेंट जो होता है वो प्रिस्क्राइब किया हो या तो रिकॉर्डिंग टू पेशेंट के डोजेस के रिकॉर्डिंग ही देना है। हमारे सीनियर्स जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें प्रिस्क्राइब करेंगे कि कितना देना चाहिए पेशेंट को, कितना नहीं देना चाहिए, वो रिकमेंडेड करेंगे, तभी हमें मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, कोई भी इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीजेस पे चल रहा है टॉपिक, वो चलेंगे 8 चैप्टर का फार्मेसी का। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है इमरजेंसी ड्रग, कोई ना कोई लेके आएंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।